नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर बीना बंसल। मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ गुड़गांव में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज में ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में। डायबिटीज अलग अलग तरह की होती हैं। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। 90% पीपल हैव टाइप 2 डायबिटीज। रेयरली 10% लोगों में दूसरे तरह की डायबिटीज होती है, इंक्लूडिंग टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है और उसका एकमात्र इलाज है इंसुलिन बाहर से लेना। ग्लूकोज लेवल्स बॉडी में अलग अलग टाइम बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। किसी भी व्यक्ति में ग्लूकोज एक जैसा नहीं रहता और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लूकोज के लेवल्स को प्रभावित करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में स्पेशली ये फ्लक्चुएशंस काफी बढ़ जाते हैं और अगर हमें ठीक से टाइप 1 डायबिटीज मैनेज करना है तो हमें ये समझना जरूरी होता है कि दिन में अलग अलग समय ग्लूकोज कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ग्लूकोज, इंसुलिन, खाना पीना, एक्सरसाइज और दिन में किस समय हम चेक कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। अगर हमें सही तरह से इंसुलिन डोज एडजस्ट करनी है ताकि HbA1c हमारा कंट्रोल में रहे, ताकि हमें लंबे समय तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना। कम से कम दिन में 4 बार, कभी कभी हम 6 से 8 बार भी चेक करते हैं एक अच्छे ग्लूकोमीटर के द्वारा। ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके फिर उसको हम चार्टिंग करते हैं, उसको किताब में लिखते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसे ग्लूकोमीटर है जिससे अपने आप वो रिकॉर्डिंग फोन में हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग उसको लॉग करना में बहुत डिफिकल्टी पाते हैं। अब हम स्मार्ट ग्लूकोमीटर्स के बारे में समझेंगे। ग्लूकोज हमने चेक कर ली, लेकिन जब तक उसको एक डायरी में नोट ना करें या अलग अलग समय की शुगर एक कॉलम फॉर्मेट में ना आए तो उसका हमें बहुत फायदा नहीं होता। तो ये जरूरी है कि हम रीडिंग्स डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको या तो लिख लें, बट इवन बेटर आजकल हमारे पास ऐसे ग्लूकोमीटर्स हैं जिससे ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो हमारे फोन में ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ इस तरह के ऐप्स हैं जो डायरेक्टली डॉक्टर से भी आपको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जब आप अपने डॉक्टर विजिट पे जाएंगे तो वो चार्ट इजीली रीडेबल हो जाता है। उनके पास पूरा डेटा रहेगा आपका कि आपकी कितने % शुगर ज्यादा जा रही है, कहाँ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिससे आपकी इंसुलिन एडजस्ट होने में काफी मदद मिलती है। अब हम समझेंगे कि हमें कितनी फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करनी है एक दिन में। एक टाइप 1 डायबिटीज के व्यक्ति को दिन में कम से कम 4 बार, खाली पेट, तीनों बारी खाने के 2 घंटे बाद, ये 4 बार अगर हम शुगर चेक करेंगे तो हम इंसुलिन, जो डिफरेंट इंसुलिन है उनकी डोज सही से एडजस्ट कर सकते हैं। खाली पेट शुगर को देख के हमें आइडिया लगता है कि हमें बेसल इंसुलिन डोज किस तरह एडजस्ट करनी है। नाश्ते के बाद की शुगर से हमें नाश्ते की बोलस डोज का अंदाजा लगता है। लंच के 2 घंटे बाद वाली शुगर हमें बताती है लंच के डोज के बारे में। और रात खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न केवल ये रात के डिनर की डोज हमें बताती है, बट रात में लो शुगर तो नहीं होने वाली, इसके बारे में भी जानकारी देती है। तो बेड टाइम शुगर या रात डिनर के बाद वाली शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन में कम से कम ये 4 शुगर करना जरूरी है। कभी कभी हमें एक्स्ट्रा शुगर्स चेक करनी पड़ती हैं, जैसे अगर किसी समय लो शुगर महसूस हो रहा है तो वो उस समय हमारा ग्लूकोमीटर हमारे पास होना चाहिए। हमें तुरंत शुगर चेक करना है और उस लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया को इमीडिएटली ट्रीट करना है 15 ग्राम ग्लूकोज देके। फिर से हम 15 मिनट बाद शुगर दोबारा से चेक करते हैं देखने के लिए कि अब शुगर ठीक हुई कि नहीं हुई। टाइप 1 में या किसी भी डायबिटीज के व्यक्ति को जिनको इंसुलिन लग रही है, रात में 2-3 बजे लो शुगर होने का रिस्क बहुत हाई रहता है। इसको हम कहते हैं नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। परेशानी ये है कि रात में अगर शुगर लो हो तो कई बार पता भी नहीं चलता है, उस समय हम सो रहे होते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर डायबिटीज है तो एक कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। लोगों को महसूस होना ही बंद हो जाता है कि उनकी शुगर लो हो रही है। स्पेशली रात में इस चीज का डर है कि कहीं ऐसा ना हो शुगर बहुत लो हो जाए। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 बार, हो सके तो ज्यादा बार, रात के 2 बजे उठ के शुगर चेक करके देख लें कि रात में नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट टिप टाइप
टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कई बार हम देखते हैं कि फास्टिंग शुगर बहुत हाई आ रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट टिप इस समय ये ध्यान रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉन फिनोमेनन। जब हम सुबह उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, बिना कुछ खाए भी 6 बजे से लेके धीरे धीरे 8-9 बजे तक ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। तो 12 घंटे फास्टिंग वेट नहीं करना है। अगर आप 8-9 बजे शुगर चेक करेंगे तो वो ज्यादा दिखाई देगा। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही साथ शुगर चेक करिए। तो खाली पेट की शुगर बेस्ट टाइम टू चेक इज जैसे ही आप उठे 5 बजे 6 बजे, क्योंकि उस समय शुगर कम रहती है और वो बाद में बढ़ती है। तो हमारा जो बेसल इंसुलिन का डोज एडजस्टमेंट है वो अर्ली मॉर्निंग उठते ही साथ वाले वैल्यू पे करना है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। नहीं तो अगर हम लेट इन द मॉर्निंग करेंगे और उससे इंसुलिन की डोज बढ़ा देंगे तो बीच रात में फिर शुगर लो होने का डर हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कि रात में जो बिफोर डिनर बोलस इंसुलिन लेते हैं, कई बार हम उस समय ओवर इंसुलिनाइजेशन कर देते हैं। इन जनरल डिनर के टाइम पे हमारी डोज रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। डिनर के पहले और डिनर के बाद की शुगर जो है वो जरूर चेक करें। यूजुअली डिनर के पहले से डिनर के बाद वाली शुगर 40 से 50 बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ नहीं रही है या कम हो रही है तो रात में जाके लो शुगर होने का डर हाई है। तो अगर आप बिफोर डिनर समझ लीजिए 6 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं और डिनर के पहले 150 है शुगर और डिनर के बाद 100 हो गई है, तो इसका मतलब रात में लो हो सकती है। तो आपको डिनर वाली डोज कम करनी है और बेड टाइम पे कुछ स्नैक जरूर खाना है। What gets measured gets monitored and what gets monitored gets managed. So if you have to manage your diabetes well, start by measuring your glucose using a glucometer and have a great diabetes journey. ये एक बहुत important part of treatment है, क्योंकि डायबिटीज में हाई शुगर भी डेंजरस है लेकिन दूसरी तरफ लो शुगर भी डेंजरस हो सकती है। तो हमें एक बीच के रास्ते में ग्लूकोज को रखना है, ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो, और वही सबसे चैलेंजिंग काम है। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। केवल इंसुलिन लगाना या फिक्स डोज में इंसुलिन हमारी समस्या का हल नहीं है। हमें शुगर अलग अलग समय चेक करके इंसुलिन को एडजस्ट करना सीखना है। ग्लूकोज पैटर्न रीडिंग सीखनी है। इसके लिए एक अच्छा सा ग्लूकोमीटर खरीदिए ताकि हम अपनी डायबिटीज को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें, ताकि हम स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें। धन्यवाद।